हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज हम करने वाले हैं दीव का दौरा। जैसे कि पिछले वीडियो में आपने देखा कि हमने सोमनाथ कर लिया है और सोमनाथ से आगे बढ़ते हुए हम जा रहे हैं दीव के तरफ। मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नए हैं तो, और वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। स्टे ट्यून्ड ऑन लाइफ रीसेट प्लस। तो हम निकल चुके हैं सोमनाथ से दीव के तरफ और ये देख सकते हैं आप दीव के नज़ारे, समंदर के रास्ते हम जा रहे हैं और ये कितने खूबसूरत नज़ारे हैं दीव में। हमें तकरीबन 1.5 घंटे लगे सोमनाथ से दीव में पहुंचने के लिए और हमारा जो पहला पड़ाव है उसी पहले पड़ाव की तरफ हम जा रहे हैं और इस नज़ारे को भी एंजॉय कर रहे हैं। तो इसी नज़ारों के साथ हम आगे बढ़ते हैं और हमारा जो पहला स्पॉट है वो है गंगेश्वर महादेव। हमारी ये बहुत ही इच्छा थी कि हम दीव जब भी जाए तो गंगेश्वर महादेव ज़रूर विज़िट करें, क्योंकि मैंने बहुत पढ़ा हुआ है और बहुत वीडियोस भी देखे हुए हैं और इसीलिए हम यहाँ पे आज पहली बार आए हैं। तो चलिए चल के करते हैं गंगेश्वर महादेव के दर्शन करते हैं। भारत में ऐसे कई मंदिर हैं जिनका इतिहास सदियों पुराना है। कोई मंदिर रामायण काल से बना तो कोई मंदिर कृष्ण काल में। इन्हीं प्राचीन मंदिरों में से एक है श्री गंगेश्वर महादेव और इस मंदिर का शिवलिंग। तो चलिए हम चल के करते हैं गंगेश्वर महादेव शिवलिंग की दर्शन। गंगेश्वर महादेव में हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं और इस मंदिर के प्रांगण में पूजा पाठ करते हैं। समुद्र तट के चट्टानों पर स्थापित है ये शिवलिंग। हर 2 सेकंड में शिवलिंग से जब समुद्र की लहरें टकराती हैं तो इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। हम जो समय पर गए थे तभी हमें शिवलिंग की अच्छे से दर्शन हुए और समुद्र की लहरें तब नहीं आ रही थी, इसीलिए हम बिना बाधा इस शिवलिंग के दर्शन कर सके। पर हाँ, जब समुद्र की लहरें इस शिवलिंग से टकराती है तो वो मनमोहक नज़ारा देखने में भी बहुत ही आनंदित महसूस होता है। ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर लगभग 5000 साल पुरानी है और इस मंदिर का निर्माण और शिवलिंग की स्थापना महाभारत काल से पांडवों द्वारा किए गए थे। इस मंदिर में 5 शिवलिंग है जो हर 2 सेकंड में समुद्र की लहरें शिवलिंग से टकराती है और फिर ये लहरें वापस समुद्र में मिल जाती है। इस मंदिर के आसपास का वातावरण इतना शांत है कि जब भी कोई इस मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करता है तो उसे समुद्र की लहरों की आवाज़ साफ साफ सुनाई देती है। तो ये थी गंगेश्वर महादेव के बारे में। तो चलिए हम अभी आगे की ओर बढ़ते हैं। तो फिलहाल हम जा रहे हैं INS कुकरी मेमोरियल के तरफ। ये हमने टिकट ले ली है और हम इस बैटरी गाड़ी से जा रहे हैं टुवर्ड्स INS कुकरी मेमोरियल की तरफ। वैसे मैं बता दूं कि इस सीन के बाद मैं आपको INS कुकरी का जो शिप है वो भी हम विज़िट करने वाले हैं। तो फ़िलहाल हम सिर्फ इस म्यूज़ियम को विज़िट कर रहे हैं, तो बने रहिए मेरे साथ।
तो ये है आईएनएस खुकरी मेमोरियल, जिसका उद्घाटन 15 दिसंबर 1999 को हुआ था और यह चक्रतीर्थ समुद्र तट पर पहाड़ी पर स्थित है। यह आईएनएस खुकरी नेवल शिप की प्रतिकृति है। जितने भी नौसेना सैनिक जवान शहीद हुए थे आईएनएस खुकरी के हादसे के दौरान, तो उन्हीं के नाम पे उन्हीं को याद करते हुए इस मेमोरियल का उद्घाटन किया गया था। ये जो लोकेशन पे स्थित है बहुत ही खूबसूरत है, चारों तरफ समंदर है, व्यू बहुत ही अच्छा है। आप जब भी दीव आए यहाँ पर भी विज़िट कर सकते हैं। वैसे मैं बता दूँ, इस जगह पे जो शिप है, जो शिप की आकृति आपने देखी, उसके अलावा आपको ये सुंदर सा व्यू मिलता है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपके पास टाइम है तो आप यहाँ पे भी विज़िट कर सकते हैं। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पड़ाव की ओर और मैं बता दूं कि नेक्स्ट पड़ाव भी हमारा आईएनएस खुकरी से ही रिलेटेड है। हम अभी आगे की ओर बढ़ रहे हैं और हम बढ़ रहे हैं आगे आईएनएस खुकरी को देखने, जो ओरिजिनल शिप है। यहाँ से हमने टिकट ले ली है। पर टिकट की प्राइस है अराउंड 100 रुपीज़ पर पर्सन। चलिए आगे बढ़ते हैं आईएनएस खुकरी का ओरिजिनल नेवल शिप को देखने के लिए, वो भी बाहर से और अंदर से भी। खुकरी मेमोरियल को तैयार करने के दौरान दीव प्रशासन ने साल 2019 में रक्षा मंत्रालय से इस जहाज़ को सार्वजनिक दर्शन के लिए उपहार में दिए जाने का अनुरोध किया था। आईएनएस खुकरी, जैसे कि हम सबको पता है कि जो उसका ओरिजिनल शिप है वो 1971 के युद्ध में डूब गई थी। पाकिस्तान के हमले से 1971 में ये शिप डूब गई थी और उसमें बहुत सारे नौसैनिक शहीद हो गए थे। तो दीव प्रशासन ने नौसेना के एडमिनिस्ट्रेशन को रिक्वेस्ट किया था और तभी जाके जो ये है 1989 का मॉडल है, आईएनएस खुकरी का जो 1989 का मॉडल है, वो 32 साल सर्विस करने के बाद इसका रिक्वेस्ट जब पास हुआ तो इसको लॉन्च किया गया 26 जनवरी 2022 को। इस 1989 मॉडल को लाया गया विशाखापट्टनम से दीव तक, ताकि ये पब्लिकली ओपन हो सके और पब्लिक इसको देख सके अंदर से और बाहर से भी, और इसके हिस्ट्री के बारे में जान सके। तो चलिए हम आईएनएस खुकरी का जो 1989 का मॉडल है, इसको हम डिस्कवर करते हैं और जानते हैं इसके बारे में अंदर से। এই দিক থেকে ভালো আসছে। हम अंदर से इसको देख रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि नेवी उस टाइम पे इस शिप के अंदर कैसे थी। आप सोच भी नहीं सकते कि 194 नौसेना शहीद हो गए थे उस टाइम पे, और वो इतने शिप का आप शेप देख सकते हैं कितना छोटा है। आई मीन अंदर से बहुत सारी मैकेनिकल पार्ट्स है और उसमें उनको रहना भी है, यहाँ से उनको ऑपरेट भी करना है, दुश्मनों के ऊपर नज़र भी रखना है। और हम खुद जब इसके अंदर गए तो हमको बहुत ही सफोकेशन भी महसूस हो रहा था। आप सोच सकते हैं कि इंडियन नेवी इसके अंदर कैसा महसूस कर रही होगी। वो लोग इतने ट्रेंड रहते हैं और हम जैसे आम आदमी अगर इसके अंदर इतना सफोकेशन महसूस कर रहे हैं तो उनको कितनी तकलीफ़ नहीं होती होगी। हाँ, ये बात है कि उनके लिए यहाँ पे रहने के लिए
सोने के लिए, खाने-पीने के लिए सुविधा दी गई थी, पर ये इतना आसान नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये किचन है, जहाँ पे इंडियन नेवी खाना बनाती थी, और ऊपर से ये सारे मैकेनिकल पार्ट्स और इन सब चीज़ों के भीतर रहना कितना मुश्किल होता होगा उस टाइम पे। देखिए हमारी नेवी की ये आकृति है। हम इसके अंदर ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाए क्योंकि बहुत सफोकेशन भी महसूस हो रहा था, पर हाँ, हम समझ सकते थे कि उस टाइम पे नेवी को कैसा महसूस हो रहा होगा। उनके जज्बों को सलाम है। हम उनकी कुर्बानियों को कभी नहीं भूल सकते। इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। मेरे नेक्स्ट ब्लॉग का इंतज़ार कीजिए। आगे आने वाले ब्लॉग्स बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत।